जुनून, 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 जुनून। तुमने बेटा मिन्नी को फोन तक नहीं किया। पता नहीं बेचारी ने रात कैसे काटी होगी। तुम खामोखा परेशान हो रही हो। वो तो अपने बाप के घर में है और फिर मैं रोज शाम को उसे मिलने जाया करूंगा। अगर तुम्हारा दिल चाहे उसे फोन कर लो। जाएगा ना मिलने? जरूर जाऊंगा माँ, तुम फिक्र मत करो। अग्रवाल साहब कितने खुश हुए ना कल। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। तू तो आजकल बैठ के आराम से नाश्ता भी नहीं करता है। कोर्ट में जाना है माँ, देर हो रही है। बहू को मिलने जाना जरूर। हेलो जी हाँ, ये नील भाटिया का घर है। मैं उनकी मदर बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी जी, मुझे मिन्नी से बात करनी थी। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी सहेली रेखा बात कर रही हूँ। आज ही दिल्ली से आई हूँ। बेटा वो तो यहाँ नहीं है, मायके गई है। अग्रवाल अंकल के यहाँ? होटल अपोलो? जी वहीं पे गई है, 3-4 दिन वहीं रहेगी। ठीक है, मैं वहीं फोन करूंगी। नमस्ते। शाबाश। मैं जाऊँ? हाँ जाओ। नमस्ते। लो, पता मिल गया उसका। तुम्हारी चिड़िया अपने घोंसले में आ गई। नाना, अब कोई केके को नहीं रोक सकता। आप भी नहीं। आज सूरज ढलेगा और केके का दिन चढ़ेगा। अब सब रास्ते साफ हो गए, सब। खाली वक्त का इंतजार करो, वक्त का। नहीं, हाँ मैं केके बोल रहा हूं। आप कौन? हुजूर भूल गए क्या? राजा साहब आप फरमाइए। कल सोमवार है, दूसरा सोमवार। कल सोमवार तो है, लेकिन राजा साहब हम वहां हैं जहां से हमें खुद अपनी खबर नहीं मिलती। पटेल साहब के यहाँ हाजिरी देने चलना है या नहीं? हाजिरी देनी तो है, लेकिन मुझे नहीं, आपको। मैंने उनके साथ बात तय की है, लेकिन राजा साहब मैं सिफारिश के लिए किसी के साथ नहीं चलता। आप जाइए उनके पास, तमाम रास्ते साफ है, लेकिन जरा एहतियात से चलिए। क्या एहतियात से चलो? कोटा बंद हो गया है और साथ में काम भी। आप उनसे मिलिए तो सही। आपका काम ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। बाय। ओके बाय। क्या कह दिया उसने कि तुम इतनी गहरी सोच में पड़ गए? क्या कोई गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ नहीं है। वो कह रहा है कि वो सिफारिश तो करता है मगर सिफारिश के लिए साथ नहीं चलता। ठीक कह रहा है। तुम्हें भी एहतियात बरतनी चाहिए भाई। वो तुम्हारे साथ जाएगा तो 20 लोग देखेंगे। क्या है कि अकेले जाने में जरा सी घबराहट हो रही है। आज तक मैं कभी इस तरह से किसी पॉलिटिशियन के यहाँ गया नहीं हूं ना। बहुत मीठा बोलने वाले हैं ये पटेल साहब। जाओ, एक नया तजुर्बा होगा। वैसे ये मुलाकात तो एक फॉर्मेलिटी है। केके ने कहा है कि काम होगा तो समझो हो गया। सीमा, सीमा, खैरियत? तुम यहाँ इस वक्त कैसे? अरे बंद हो गई उस समय राजवंश की गाड़ी, जैम हो गई। मैं समझी नहीं। अरे भाई अब उसका सीमेंट और लोहे का कोटा खत्म हो चुका है। अब देखना है कि वो एक साथ 10-10 मकान की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम क्या समझते हो कि हमारी पहुंच नहीं? अगर हम चाहें तो सारी बंबई में अपना सिक्का चला सकते हैं, लेकिन मैं ये गैर कानूनी काम करना नहीं चाहता। वहाँ फैक्ट्री के सामने की दीवारें तुमने ही तोड़वाई थी ना? इसलिए तोड़वाई थी ताकि उसे भी हमारी ताकत का अंदाजा लग सके। कल कमिश्नर सप्लाईज लंच पे मिले थे हम। उनसे सरसरी तौर पे मैंने बात की और आज उसकी सप्लाईज बंद। चलो अच्छा हुआ, अब ये सामने वाले बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगे। हाँ बस यही देखने आया था कि काम बंद हुआ कि नहीं। हाँ मैं भी हैरान थी क्योंकि आज सुबह से कोई नहीं आया यहाँ काम करने। काफी देर तक नहीं आएगा। अब देखना है कि इस बीच हम और क्या कर सकते हैं। वैशाली की बोर्डिंग की तैयारी हो गई? पैकिंग सब हो गई। बस एक हफ्ता रह गया। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं सिर्फ देखने आया था। I'll see you in the evening. ओके बाय।
हेलो, कौन? अरे समधन साहिबा, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने इतनी उम्दा खबर जो सुनाई। हमारी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर डिसूजा ने आज ही चेकअप किया है, कह रही थी कि बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्र है भगवान का। चलिए, सेकंड चेकअप भी हो गया। वो नील आया था क्या वहां? नील आएगा, कह तो रहा था कि दफ्तर में बहुत काम रहता है, लेकिन आएगा जरूर। जी हाँ, मैं कह दूंगा कि आपका फोन आया था। मिन्नी अपने कमरे में है, बुलवाऊं? नहीं नहीं, रहने दीजिए। बस मेरा प्यार दे दीजिएगा उसे। हाँ जी, नमस्ते। कौन है? कौन बदतमीज है? कहाँ थे केशव? कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा था मिनी। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मुझे तुम पर कितना गुस्सा आ रहा था। और केके को जब गुस्सा आता है तो कयामत टूट पड़ती है। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो सारा तूफान थम गया। कुछ मत बोलो, बस मुझे यूं ही सीने से लगाए रखो केशव। मुझे डर लग रहा है। अभी तो 8 भी नहीं बजे, अगर कोई आ गया तो? कैसे कांप रही हो तुम, एक सहमी हुई हिरनी की तरह। घबराओ नहीं, मैं यहां रुकने नहीं, तुम्हें ले जाने आया हूं, ऐसी जगह जहां और कोई नहीं पहुंच सके। कहां? चलो तो सही, मुझे तुम्हारे साथ खूब ढेर सारी बातें करनी है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां और कोई न हो, बस तुम और मैं। केशव, तुम कहां से आए थे? पिछले दरवाजे से, और मैं तुम्हें भी वहीं से ले चलूंगा। नहीं, तुम बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं वहीं इंतजार करता हूँ। ओके। हाय डैड। अरे आओ आओ बेटी, तो थकावट कुछ दूर हुई कि नहीं? हाँ डैडी, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। लेकिन डैडी, मैं भूल ही गई थी, वो सुरेखा है ना? सुरेखा? हाँ हाँ, करमचंद जी की बेटी, जिसकी शादी पर हम इकट्ठे गए थे। हाँ वही, उसकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, उसने खाने पर बुलाया है। तो वही जाने के लिए तैयार हुई हो? नील नहीं जा रहा? नहीं, उन्हें फुर्सत कहाँ मिलती है डैडी, बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, जाओ,
लेकिन जल्दी आ जाना बेटी। ओके डैडी, बाय।